पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया। ये खबर कराची से है, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्च के इफ्तिताह के मौके पर बदनज़मी और हंगामा आराई हो गई। डंडा बरदार अफराद ने मार्च पर धावा बोल दिया। मर्द साथ इतनी उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना। इसका हुजूम था, तो जब लोगों ने देखा, जब अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी जा रही, उन्होंने क्या किया था, एतराफ में जो पहले फ्लेक्सेस और शीशे लगे हुए थे वो तोड़े, डंडों से तोड़े, और उसके बाद जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए। जब क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोगों को लूट लेते हैं। तो जहाँ जाओ वहाँ लूट मार करो, जहाँ जाओ वहाँ हुड़दंगा मचाओ, जहाँ जाओ वहाँ पे अगर जरा सा मौका मिल रहा है तो सामने वाले की प्रॉपर्टी हड़प लो, लूट मार कर दो, घर लूट लो, दुकान लूट लो, मॉल लूट लो, कुछ भी नहीं छोड़ने का है। यूरोप में जाओ, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया किसी कोने में हर जगह लूट मार का एक सिस्टम, एक क्रोनोलॉजी ही मान लीजिए डेवलप हो गई है। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ समझ में आती है, एक तो चंद लोगों को बाहर कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पे जगह फुल हो गई है, हमारा मॉल की एक स्पेस होती है, इतने लोग घुस सकते हो, उतनी जगह फुल हो गई, अब आप बाहर जाइए। तो क्या हुआ, वो भीड़ ले आते हैं, भीड़ ला करके उसमें मतलब ओपनिंग हुई थी, करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी थी, तोड़ फोड़ कर दी, शीशे तोड़ दिए, अंदर करोड़ों का माल पड़ा था, वो लूट के लेकर, उसको देख करके लूटने जो आए थे 100, 500, 1000 लोग जितने भी। उसके अलावा जो आम आदमी था उसने भी देखा लाओ मौके में हाथ साफ किया जाए, उसके भी हाथ में जो आया, जो कि वहाँ पे शॉपिंग करने गया था, वो उसके भी हाथ में जो आया, सब लूट मार कर। तो यही लूट मार जो है वो ऐसा लगता है इनबिल्ट फीचर ही है इन लोग का। पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफ़ा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और वो आज सुबह की ही वीडियो है कि कराची के अंदर एक नए मॉल की ओपनिंग थी, पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, हज़ारों की तादाद में वहाँ आदमी जमा हुए, उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया, प्रॉपर्टी डैमेज की, माल लूटा, वहाँ पर लड़कियों को छेड़ा, लड़कियों को क्या, वहाँ पर लड़कों को भी नहीं बख्शा, लड़कों को भी छेड़ा, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ये खबर कराची से है, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्च के इफ्तिताह के मौके पर बदनज़मी और हंगामा आराई हो गई। डंडा बरदार अफराद ने मार्च पर धावा बोल दिया। जो है वो आज एक निजी मॉल का जो है वो आज इफ्तिताह था, और इस हवाले से उन्होंने कुछ रियायती कीमतों के ऊपर जो है वो वहाँ पर अशिया की जो है वो सेल वहाँ पर रखी हुई थी, जिसके बाद इफ्तिताह के मौके पर बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो वहाँ पर, और शहरी भी जो है वो दीगर वहाँ पर पहुँचे हैं। मॉल भर जाने के बाद इंतजामिया ने जो है कुछ जो नौजवान टोला था उनको अंदर जाने से रोकना चाहा। मर्द साथ इतनी उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना। उनकी ओपनिंग भी नहीं हुई और सारा कुछ इन्होंने मतलब सारा उनका काम खराब कर दिया। और पहली बात तो ये जहालत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा जहालत फैली हुई है। हर मर्द गंदी नज़र से देख रहा है, जो नहीं भी देखते ना वो भी ऐसे लगता है कि हम वैसे देख रहे हैं। इतनी जहालत है क्यों वैसे? पाकिस्तान की अवाम, मैं सारी अवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई इतनी कर दी हुई है। एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियाँ कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है। क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोगों को लूट लेते हैं। वह है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां मार्च के इफ्तिताह पर अवाम आपस से बाहर हो गए, लड़ाई की नौबत आ गई। हाँ देखिए, अब तक हालात तो काबू में नहीं है बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। गुलिस्तान जौहर नदी के करीब एक दुकान की ओपनिंग की जा रही थी और सेल लगाई गई थी, इसमें आवाम की बड़ी तादाद आ गई। इस दौरान कुछ नौजवान भी आ गए और डंडा लेकर जबरदस्ती दाखिल हो गए। मॉल ने जब हुजूम देखा तो उन्होंने गेट बंद कर दिए, जिसके बाद एतराफ की जो गलियां हैं, पैनाफ्लेक्सेस और शीशे जो लगाए हुए थे, डंडा बरदार अफराद वो तोड़ के अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। मॉल इंतजामिया ने अब पुलिस को तलब कर लिया ताकि सूरत हाल को कंट्रोल की जा सके। पुलिस ये कहती है कि मॉल इंतजाम जगह जगह देखो वहां से चीजें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में,
अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। स्पोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। हम लोगों की चेकिंग्स ऐसे होती हैं जैसे बम बांध के आए हुए हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जॉब्स में ले लें, कहीं ले लें, इंडियंस को के साथ हम लोग खड़े होते हैं जाकर, वो हमें वैसे तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं लेकिन उनको पता है कि क्या है हमारे हालात। यूएई में पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, फिलिपीनीज़ भी हैं और भी कौम मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक जो मैंने देखा है कि उनको बहुत डाउन किया जाता है और समझा जाता है। जी, जब कोई हमारे पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबका वीज़ा ही बंद करवा देते हैं। बेचारे उनको कुछ नहीं कहते, जो तुर्की में मौजूद पहले से पाकिस्तानी होते हैं वो उनको पकड़ के बड़े प्यार से लेके जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी हम आपको रख लेते हैं, हम काम भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाद में उन्हीं को सेफ में लगा के उन पे तशद्दुद करते हैं और उनके घर वालों से पैसे मंगवाते हैं। जी, आपके पाकिस्तानी, आप किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी पे तशद्दुद करके उनसे लूट मार करते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? जिसके बाद लोग खासे मुश्तैल हुए। जौहर, चौरंगी और एतराफ़ की शानाओं पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, लोगों की इसका हुजूम था। तो जब लोगों ने देखा जब अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही, उन्होंने क्या किया था, एतराफ़ में जो पहले फ्लेक्सेड और शीशे लगे हुए थे वो तोड़े, डंडों से तोड़े और उसके बाद ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए। जब लोग कहाँ थी और मॉल की सिक्योरिटी कहाँ पर थी? देखिए, मॉल की अपनी सिक्योरिटी के सिर्फ चंद गार्ड वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पर जब सेल प्रमोशन लगाई तो सिक्योरिटी के चंद अफराद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दाखिल होने में नाकाम रहे। उसके बाद जब इन्होंने देखा सूरत हाल खासी बिगड़ गई है, उन्होंने दरवाजे बंद किए, पुलिस को तलब उस पर कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। अफ्रीकी जो चीज़ें ले गए हो आप लोगों का कुछ नहीं बनना, उनका फिर कुछ बन जाएगा। मगर वो पाकिस्तान पे बिलीव कम होता जा रहा है। इसीलिए आप ये भी जानते हैं कि मुल्क में जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, दुनिया में भी, मुल्क में भी बड़े अच्छे हैं, मगर ये जो कुछ लोग गंदे हैं ना, ये ठीक नहीं हो सकते। वजह से लोग अपना जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में नहीं बाहर लेकर जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि इसीलिए कोई भी हादसा हो सकता है। मैं एक बादशाह था ना, कहीं पास से गुजर रहा था, रेडी के पास से, कहते बादशाह सलामत कुछ खा लो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तेरी गर्दन उतार दूंगा, आइंदा से मुझे कहा। उन्होंने कहा बादशाह साहब, बादशाह सलामत मुझे माफ़ कर दे, मेरे से क्या गुस्ताखी होगी। कहते अगर यहाँ से दाना मैं खा लेता, मेरा वजीर आता वो खाता, फिर उससे जो चपड़ासी मेरा वो आता वो खाता, इसी तरह तेरी पूरी रेडी ख़त्म हो जानी थी। हम सारों को यही मिसाल देते हैं, जैसी है वहाँ वैसा हुक्मरान। ये लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते। कैसे देखते हैं? अब देखिए, कहीं पर किसी भी कंट्री के अंदर कोई धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो यही कहेंगे ना भाई वहाँ पर बड़ी टेररिज्म फैल रही है, वहाँ पर हमारा बिजनेस सेफ नहीं रहेगा, वहाँ के ये हालात है, हम यही बोलेंगे ना। इसी तरीके से हमारी पूरी वर्ल्ड में क्या रिप्रेजेंटेशन है। मैडम आप सही कह रही हैं, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है जब दूसरे मुल्क वाले हमारी ये चीज़ें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये जो चोरी चकारी, लूट मार और जलाओ घेराओ, लूट लो, ज़बरदस्ती दूसरे की चीज़ें, प्रॉपर्टी हड़प लो, ये इनबिल्ट नेचर में है क्या? क्योंकि हम देखें बांग्लादेश के अंदर अभी आप देखो, शेख हसीना घर में घुस गए, वहाँ पे जो है वो मार, सब लूट लो, तखत लूट लो, पलंग लूट लो, खाना चुरा खा लो, कपड़े उठा ले, और सब इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिली। पाकिस्तान के अंदर आप देखो यही हो रहा। कभी जब आज़ादी हुई थी तब भी यही होता, कराची से, पाकिस्तान भर से जब लोगों को भगाया गया था, पाकिस्तान से, आज के बांग्लादेश से, वहाँ भी जिन को भगाया गया उनके घर लूट लो, प्रॉपर्टी लूट लो, जो है वो सोना चांदी जो मिले, जो जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे लूट लो। ये सब चीज़ें क्या इनबिल्ट है? और अब तो पाकिस्तान के भी अंदर सिर्फ कसूर ये था, अगर अब देखो हर जगह की एक लिमिटेड स्पेस होती है। अगर पाकिस्तान में क्या है कि सेल लग जाए तो पाकिस्तानी तो हो जाते हैं पागल, सेल लग जाए दुनिया में, आप देखो दुनिया के हेल्दी इकोनॉमीज़ में इतनी भीड़ हो जाती है, तो पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर मार काट हो जाती है। आपको पता है ना कि 1500 की आटे की बोरी मिलने लगी थी 1000 की, सरकार ही दे रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो उसके पीछे मर्डर हो रहे थे, मारपीट, एक दूसरे के सर फुटौल हो रही थी। तो ऐसे में जब कोई विदेशी कंपनी आकर के मॉल खोलती है और वो अपने मॉल में इस तरह से जो है वो सेल रखती है, ज़्यादा ऑब्वियसली कस्टमर बुलाने का अपने तरीके होते हैं, टेक्टिक्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में व्यापार करने के लिए सेल एक तरीका नहीं है। अगर आप सेल लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो इसका मतलब है कि आप दावत दे रहे हैं भीड़ को कि आओ, जो हमने महंगे महंगे शीशे लगाए अपने मॉल में वो तोड़ दो, जो हमने महंगी महंगी सेटअप करोड़ों का किया है वो सब आप तोड़ दो, ये आप इन्विटेशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके लिए बैकफायर कर गई। और दूसरी चीज़ है, जब स्पेस भर जाएगी, जब अंदर एक लिमिटेड होती है, भाई अंदर हमको भगदड़ तो मचवानी नहीं है,
तो अंदर ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी मना करे कि भाई अब आप नहीं घुस सकते, क्योंकि इतने इतने लोग हैं। और वैसे भी जो लौंडे लफड़े हैं ये खाली हुआ आकर नहीं जाते हैं, ये कोई सीरियसली शॉपिंग करने जाते नहीं, तो इनके ना जाने से फर्क नहीं। लेकिन जब वही हुआ 150 लोगों को लौटाया गया तो वो भीड़ ले आए और भीड़ ला करके उसने अटैक कर दिया, वो अंदर घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, ना जाने कितने लोगों के सर फोड़ फाड़ दिए, सब माल लूट के ले गए ये। और फिर इसके बाद जो है शुरू किया था जो 100 लोगों की जो थी वो अपने साथ भीड़ लाया था, जो इसको देख के जो आम आदमी है उसने भी हाथ साफ कर दे कि लाओ मेरे हाथ में भी जो आ रहा है मैं भी उठा के लूट मार करके भाग लूँ। ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर की सामने आ रही है।